फिर जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी नज़र हमेशा इस चीज़ पर रहती है कि आने वाले साल में आपकी प्रॉपर्टीज़ आपको कितना गेन दे सकेंगी और किन सर्कमस्टांसिस की बेस पर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय CDP प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद नसीर। व्यूअर्स, आज की जो हमारी डिस्कशन है बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर के एक इंतहाई अहम फेज़ 4 के हवाले से हम बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा 2023 का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है और इससे पहले डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस डिफरेंट तरह से डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट न्यूज़, डिफरेंट पॉलिसीज़ की बेस पे रिएक्ट करती रहीं। आज की जो हमारी स्पेसिफिक वीडियो है वो 2023 में फ़ेज़ 4 की प्राइसेस के हवाले से है और बहरिया ऑर्चर्ड के वैसे तो 4 फेज़ हैं, लेकिन फ़ेज़ 4 के हवाले से बात करने के लिए आज हमने इस वजह से चूज़ किया कि फ़ेज़ 4 एक ऐसा फेज़ है जिसमें आपको वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज़ मिलती है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको शॉप्स में, अपार्टमेंट्स में, 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट्स, पेंट हाउसेज, इसके अलावा कमर्शियल प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, विलाज, हाउसेज, रेंटल ऑप्शंस, पोर्शंस, अपार्टमेंट्स, कोई भी ऑप्शन आपको इस तरह की रिक्वायर्ड है तो आपको डिफरेंट साइज़ के प्लॉट्स ईच एंड एवरीथिंग इस फेज़ में मिल रहे होते हैं। मतलब एक वाइड रेंज है जिसमें हर तरह के बजट वाले हमारे क्लाइंट्स जो हैं उनकी होल्डिंग्स होती हैं। तो आज की वीडियो इस हवाले से अहम है कि आपकी फ़ेज़ 4 में किसी भी तरह की होल्डिंग है 2023 को, उसमें किस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बेहतरी आ सकती है, नहीं आ सकती, और अगर बेहतरी आती है तो वो किन रीजंस की बेस पे होगी, कौन से फैक्टर्स होंगे जो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे प्राइसेस में इंक्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इन प्रॉपर्टीज़ में कितना गेन आएगा और वो मतलब किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि गेन आ सकता है या कितना गेन या कितना प्रॉफिट या इंक्रीज आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी प्राइसेस में हो सकता है। व्यूअर्स, वैसे तो किसी भी प्रॉपर्टी के गेन हासिल करने में, प्रॉफिट में जाने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैं फैक्टर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। डिपेंड करता है कि 2023 में बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद कितना बेहतर बनाया जा सकता है। उसकी एग्जांपल्स आपको देना चाहूँगा कि इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स में कई ग्रीन बेल्ट्स अभी आ रही हैं, कई इस तरह के पार्क्स आ रहे हैं, कई मसाजिद के एरियाज़ आ रहे हैं, कई स्कूल्स के एरियाज़ आ रहे हैं, कई जो हैं विलास की, होम्स की ऑप्शंस आ रही हैं, प्राइवेट डेवलपर्स की, और इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिनका डायरेक्टली ताल्लुक बहरिया मैनेजमेंट के साथ है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे जो रिमेनिंग ऑप्शन है जिनको स्टिल डेवलप नहीं किया गया वो किस तेज़ी से डेवलप की जाती हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप होता है। इट्स टोटली अप टू बहरिया। आप ये कह सकते हैं कि बहरिया को जब जहाँ जैसे मुनासिब लगता है, जिस स्कूल को डेवलप करना, जिस मस्जिद को बनाना, जिन पार्क्स को डेवलप करना, बहरिया अकॉर्डिंग टू देयर ऑन स्ट्रेटजी बहुत अच्छे तरीके से उन ऑप्शंस को डेवलप करता है। आपके सामने बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 G1 ब्लॉक की मस्जिद की मिसाल है जो बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह रेडी है, ऑपरेशनल है। और इसके अलावा अगर बात करें तो स्कूल का स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल रेडी मिलता है फ़ेज़ 4 में। और G4 के पार्क की बात करें तो एक अच्छा बड़ा खूबसूरत पार्क है जो आपको अभी तक रेडी मिलता है। इसके अलावा G5 में कुछ प्राइवेट डेवलपर्स की तरफ से डिफरेंट विलास की, होम्स की, पोर्शंस की ऑप्शंस दी गई थी जो बड़े अच्छे तरीके से काफ़ी उसमें से रेडी हैं, काफ़ी अभी रेडी होने वाली हैं, फाइनल लुक या कंस्ट्रक्शन अभी उनकी पेंडिंग है। तो इसके अलावा G6 की बात करें तो वहाँ पर सफारी होम्स की ऑप्शन आपको मिलती है, जिसपे शुरू में ज़रूर कुछ डिले रहा, लेकिन अब रिलेटिवली ज़्यादा लेंस का काम वहाँ पर शुरू हो चुका हुआ है और जैसे जैसे वो हाउसेज भी अपनी फाइनल लुक में आएंगे वहाँ पे आबादी होगी। ये तमाम फैक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ कनेक्टेड हैं। जितनी तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा उतनी तेज़ी से वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि 2023 में इनके रेट्स जो है उसमें मज़ीद इजाफा होगा और डेवलपमेंट जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है रेट्स में इजाफे के साथ। नेक्स्ट फैक्टर जो 2023 में बहुत ज़्यादा मैटर करेगा वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रिगार्डिंग रियल इस्टेट है। मतलब आपने देखा पिछले कुछ अरसे में टैक्सेस लगाए गए, नॉन अप्रूव्ड एरिया पर भी जो है वो एडवांस इनकम टैक्स जो है उसको लगाया गया, उस वजह से भी चीज़ें ओवरऑल थोड़ी सी स्लो होती हैं। लेकिन 2023 इस हवाले से भी बहुत अहम होगा कि कौन सी गवर्नमेंट चेंज होकर आती है, और अगर गवर्नमेंट चेंज नहीं भी होती तो क्या जो करंट गवर्नमेंट है वो कुछ पॉलिसीज़ को, कुछ सिचुएशन को, कुछ ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए, इकोनॉमिक क्राइसिस जो इस वक्त है, जो डिफ़ॉल्ट के खतरात जो हैं वो सर पे हैं, उनसे निपटने के लिए और डायरेक्टली ऐसी पॉलिसीज़ जो रियल इस्टेट को फ़ायदा दे सकें। रियल इस्टेट में हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, जो हमारे लोकल क्लाइंट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके ट्रस्ट को बहाल कर सके और इस वजह से मार्केट में कॉन्टीन्यूस डिमांड क्रिएट हो सके। तो ये जो 2023 है इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम होगा
कि किस तरह की पॉलिसीज़ बनती हैं और उन पॉलिसीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट इन प्राइसेस को ज़्यादा पॉजिटिव में ले जाता है या मज़ीद नेगेटिव में या मज़ीद बिलो मार्केट प्राइस, जो आज की मार्केट प्राइस है उससे भी खुदा न खास्ता नीचे चली जाती हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ज़ाहिर बात है, एक मुल्क है, उसका कानून है, उसके मुताबिक आपने टैक्सेस भी पे करने हैं, उसके मुताबिक आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ भी हैं, उसके मुताबिक आपके रियल इस्टेट के कवानीन भी हैं। तो ये पॉलिसीज़ जितनी यूज़र फ्रेंडली होंगी, जितनी रियल इस्टेट फ्रेंडली होंगी, उतना ज़्यादा 2023 आपके लिए बेहतर रहेगा। और जितनी ज़्यादा खुदा न खास्ता ये अगेंस्ट होंगी या ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो पॉजिटिव नहीं होगी, तो जहाँ बाकी ऑर्गेनाइजेशंस पे, बाकी फील्ड्स पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, वहाँ पे फिर आपको रियल इस्टेट में भी मज़ीद नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो टोटली डिपेंडेंट ऑन अपकमिंग सिचुएशंस हैं, जिसके बारे में 100% कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। व्यूअर्स, जहाँ मैंने बाकी ऑप्शंस की बात की, यहाँ पे फेज़ 4 की इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस को भी मैं थोड़ा सा इनका जिक्र करना चाहूँगा कि आपने देखा कि फॉर एग्जांपल फेज़ 4 की बात करें तो टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया, इसके अलावा ऑर्चर्ड मॉल, दो ऐसी ऑप्शंस हैं जो आपको काफ़ी तेज़ी से बनती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा भी मॉल्स हैं, लेकिन उनकी कंस्ट्रक्शन अभी तक जो है वो पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हो सकी। लेकिन इनकी अगर बात करें तो जिस इनिशियल प्राइस पर ये ऑप्शन दी गई थी, इस वक्त उससे तकरीबन आप कह सकते हैं 30 to 40% बेहतर प्राइस पे हैं। 2023 की बात करें तो इजीली इन ऑप्शंस के अंदर आप कह सकते हैं कि 30 to 40% का गेन इजीली आ सकता है। उसकी वजह बढ़ती हुई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। जैसे जैसे ये प्रॉपर्टीज़ डेवलप होती चली जाती हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ होने की वजह से डेवलपर की तरफ से भी प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं। और ओवरऑल मार्केट में जिन लोगों ने पहले दिन से इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिस वक्त एक पहली ईंट नहीं लगी थी या एक प्रोजेक्ट की डिगिंग तक स्टार्ट नहीं हुई थी, तो वो इस वक्त डेफिनेटली एक अच्छे बेनिफिट में है, चाहे वो टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया के इन्वेस्टर हैं, चाहे वो ऑर्चर्ड मॉल के इन्वेस्टर्स हैं। तो स्टिल एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि इस तरह के शॉपिंग मॉल्स में, इस तरह की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में, इस तरह के कमर्शियल ऑप्शंस में जो असली गेन है, जो एक्चुअल गेन है, जो प्रॉपर प्रॉफिट है, जो प्रॉपर बेनिफिट है, वो इनके कंप्लीशन पर ही मिल रहा होता है। जो इसको हम 100% बेनिफिट कहते हैं, वो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, वो अपने बिजनेस को रन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, वो पर स्क्वायर फीट वैल्यू के इंक्रीज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। उससे पहले मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि इंक्रीज़ नहीं आता या किसी किस्म का इंक्रीज़ नहीं होता, वो बड़ा जुज़वी सा और ग्रेजुअल इंक्रीज़ होता है। 5%, 10% बढ़ा दी गई जी, प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई डिपेंडिंग ऑन डिमांड। लेकिन जब इस तरह की ऑप्शंस अपनी मैच्योरिटी के करीब आती हैं, फाइनल लुक में आती है, शॉपिंग मॉल की एक प्रॉपर शक्ल जो 3D इमेजेस, एनिमेशंस, पिक्चर्स, इन्फोग्राफिक्स में आपको दिखाया जाता है, उसके मुताबिक जब ये ऑप्शन सामने आती हैं तब आपको आइडिया होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड क्रिएट होती है, उसमें न्यू जो एंड यूज़र्स हैं, उसमें न्यू बायर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। तो एक्चुअल बेनिफिट तो इनका मैच्योरिटी पे ही है, लेकिन स्टिल इनकी अपनी कंस्ट्रक्शन पेस, इनकी अपनी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल ऑर्चर्ड मॉल है, अगर उसकी फिनिशिंग स्टार्ट हो जाती है या फिनिशिंग के करीब पहुंच जाती है ऑर्चर्ड मॉल की, और जो आपका टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया, इसका ग्रे स्ट्रक्चर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, तो आप देखेंगे कि जिस प्राइस पर ये लॉन्च हुए थे, इससे काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे इनकी ट्रेडिंग, इनकी बाइंग सेलिंग जो वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जो इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस हैं वो टोटली डिपेंडेंट होती हैं, ज़्यादातर उनका जो इन्हिसार होता है वो अपनी कंस्ट्रक्शन की पेस के साथ होता है, और ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जिस तरह बढ़ती है, इन प्राइसेस में भी बेनिफिट होता है, और उसका एक्चुअल बेनिफिट एंड यूज़र जिन्होंने पहले दिन से इन्वेस्टमेंट की होती है उनको मिल रहा होता है। वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्सपेक्टेडली इधर जितनी भी तरह की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, होपफुली एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मैं रिपीट करूंगा कि एक्सपेक्टेडली 30 to 40% का गेन इजीली इन प्रॉपर्टीज़ में आ सकता है, क्योंकि हम पूरी तरह से पूरी उम्मीद है कि हालात भी बेहतर होंगे, पॉलिसीज़ भी बेहतर आएंगी, और मार्केट जब एक बार रुकती है या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है तो उसके बाद बेहतरी का टाइम जो है वो करीब ही होता है। तो ये टोटली मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये 100% ट्रू भी हो सकती है और 100% गलत भी हो सकती है, क्योंकि मैं आपको कोई चीज़ एक्सपेक्टेडली बताऊँ या कोई भी एक्सपेक्टेडली बताए, वो 100% ट्रू उस वक्त होगी कि जो फैक्टर्स डिस्कस किए गए हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं, वो अकॉर्डिंगली हो जाएं। अब उनके होने या ना होने के हवाले से, अच्छी गवर्नमेंट आने या ना आने के हवाले से, बेहतर पॉलिसीज़ बनने या ना बनने के हवाले से, बैरिया इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद कितना डेवलप करेगा या नहीं करेगा, कोई भी 100% क्लियर नहीं होता। और प्रॉपर्टी मार्केट, प्रॉपर्टी जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटीज़ की बेस पर ही चल रही होती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस की बेस पर ही चल रही होती है। और ऐसा ही एक एनालिसिस हमने देने की कोशिश की है कि अगर ये चीज़ें इसी तरह से मूव करती हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर
या जो ओवरऑल डेवलपमेंट है एरिया की, अगर वो बहुत ज़बरदस्त हो तो हम इस हवाले से बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह फेज़ 4 के रेट्स में आपको रिवर्स नज़र नहीं आएगा। वर्स्ट केस इनमें स्टेबिलिटी, इनमें रुकी हुई प्राइसेस नज़र ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन अगर इंक्रीज़ नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा या बहुत प्रोमिनेंट आपको रिवर्स भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक की भी डेवलपमेंट, अभी तक के शॉपिंग मॉल्स जो इसमें इंक्लूड हो चुके हैं, जो इसकी ग्रैंड एंट्रेंस बन चुकी हुई है इतने ज़्यादा डेवलपर्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जो इसकी सराउंडिंग है, जो इसके अंदर ओवरऑल लोगों ने घर तेज़ी से बनाने शुरू किए हुए हैं, कंस्ट्रक्शन पेस पहले की निस्बत बेहतर है, तो हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक हमें ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती कि किसी भी वजह से फेज़ 4 के रेट्स रिवर्स हों। लेकिन हम इस चीज़ पर ज़रूर हैं कि अगर जो स्ट्रेटजीज़, जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वो चीज़ें पॉजिटिवली होती हैं, तो इंशाल्लाह 30-40% से ज़्यादा का गेन भी 2023 में फेज़ 4 की प्रॉपर्टीज़ में आपको मिल सकता है। मज़ीद आपको किसी तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, आप प्रॉपर्टीज़ में बाइंग, सेलिंग, होल्डिंग, किसी तरह की कोई कंसल्टेशन चाह रहे हो, आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.cdprealestate.com, इस पर भी एट एनी टाइम विजिट कर सकते हैं। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होगी। वीडियो के लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मैक्सिमम शेयरिंग करें। और सबसे बढ़ के ये कि मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं और अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं टाइमली, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको फौरी अपडेट्स मिलें, आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।